Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. So here we are today with our next part, that part number 3 of nutrition in plants and animals. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमने पार्ट 1 और 2 कवर कर लिया है. 1 में वी रेड अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए फॉर एनर्जी. फिर वहाँ पे क्या मोड्स आते हैं. वन वाज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड into two parts, that was फोटोट्रॉपिक एंड केमोट्रॉपिक. जो लाइट से एनर्जी लेते हैं, दे नीड लाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. और केमोट्रॉपिक मीन्स दोज हु नीड केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर फूड. सो हेयर वी आर टुडे विद आवर थर्ड पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इस वीडियो के एंड में आई हैव होमवर्क फॉर यू. 5 क्वेश्चंस भी होंगे MCQs के रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेटरोट्रॉपिक के हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है. कहीं पे 4 पार्ट्स भी हैं, लेकिन ये जो 3 पार्ट्स है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक में हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक मिनट पॉइंटर, या वी हैव ऑर्गेनिज्म फेड बाय ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into the body. Like we humans, क्या है, हम ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं. ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स है, एनिमल्स है, हम कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, उसको डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज एब्जॉर्ब इनटू आवर बॉडी. फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो आम ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखा जाता है. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको याद रखना है कि इसके जो ये हैं एग्जाम्पल्स आ सकती हैं कि ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिशन देखा जाता है. After that we have saprophytism. Saprophytism में क्या होता है, the organism mainly feed on dead and decaying matter. Suppose जैसे कि आप देखिए कोई सड़क पे कोई एनिमल मर जाता है, कोई बर्ड मर जाता है, तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया जो है, उसके ऊपर फंजाई जो मतलब उस पर फीड करेंगे, दैट आर नोन एज सेप्रोफाइट्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स. यहाँ पे येलो दिख नहीं रहा है, या उनको हम बोलेंगे सेप्रोफाइट्स होता है, और उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिज्म. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में क्या होता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहले आप देखिए, सेप्रोफिटिज्म में हमारे पास डेड बॉडीज होती हैं, डिकेइंग मैटर पे वो फीड करते हैं, बट अब वो क्या करेंगे, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक फॉर एग्जांपल, द पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन देयर बॉडी और ए होस्ट. वो होस्ट पे रहते हैं. जैसे आप लगा लीजिए एक पेड़ है, उसी के ऊपर, जैसे लिविंग थिंग पेड़ है, उसी के ऊपर छोटी छोटी जो हैं वो ये जो टेप बॉम्ब तो हमारी बॉडी में होता है, तो ये जो होता है कोई कोई छोटे छोटे कीड़े हैं, पैरासाइट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पर फीड कर रहे हैं, उसकी ब्रांचेस पे, उसकी ट्रंक पे. तो डैट वाज पैरासिटिज्म. हमारी बॉडी पे भी जैसे कि कोई हमारे पास लीज है, ये जो हमारे से आप लगा सकते हैं, हमारे बालों में होती हैं कभी कभी किसी के, जब वो सफाई नहीं करते हैं, तो डैट इज ऑल्सो पैरासिटिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं. होप इन तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होगा. होलोजोइक जो होंगे हम डेड डिकेइंग मैटर खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हम खाते हैं, लाइक वी ह्यूमंस. सेप्रोफिटिज्म हो गया, जिसमें हम क्या होता है, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है. और पैरासिटिज्म होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव, अब हमारे पास जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है अब है. अब ये न्यूट्रिशन जो है हमारे पास, हमने होलोजोइक पर डाइजेशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस है. अब उनकी फूड हैबिट्स पे हम बाइफिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं इनको. सबसे पहले हमारे पास है हर्बीवोरस. ये सबने पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में, आप 7th 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है. हर्बीवोरस होते हैं डैट ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, लाइक गोट, काउ, डियर, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ये आपको इनको एग्जाम्पल याद रखनी है. आ सकता है कि गोट, काउ, डियर आर विच काइंड ऑफ एनिमल.
फिर कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस आर दोज जो क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, फॉर द एनिमल्स फॉर द फूड खाते हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगी, लॉयन, टाइगर, लीजर्ड एक्सेट्रा, वो आ जाएंगे हमारे पास कार्निवोरस। फिर देन वी हैव ओमनीवोरस। ओमनीवोरस इज अ मिक्सचर ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ओमनीवोरस में क्या हो जाएगा, दे जो है दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइक मैन है, वो प्लांट्स भी खाता है, फ्रूट्स वगैरह भी खाएगा, देन चिकन भी खाएगा। डॉग है, वो भी घास भूस भी खा लेते हैं, साथ मीट भी खा लेते हैं, क्रो ऑल्सो। तो दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको याद रखना है इनके एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एमसीक्यूज में यही आ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में आपको सिर्फ याद रखना है इनका एक तो सीक्वेंस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंजेशन, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इंजेशन, देन यू डाइजेस्ट, देन जब हम डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन के बाद वी हैव एसिमिलेशन, एंड एसिमिलेशन के बाद वी हैव इजेशन। ओके, तो सबसे पहले इंजेशन में हमारे पास आता है टेकिंग फूड। जब हम माउथ के थ्रू अंदर अपना खाना लेंगे तो दैट इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन में होगा जब वो फूड जो है दैट इज ब्रोकन इनटू पीस, ब्रोकन डाउन। अब जो है वो ब्रोक हो जाता है, हम अंदर सीधे थोड़ी है ये चपाती खाइए वैसे ही चपाती के हमारे स्टमक में पहुंच जाती है, नो, इट इज ब्रोकन डाउन। देन वी हैव एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हेन हमारे क्या होगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो एब्जॉर्ब होगी, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी ब्लड वेसल्स में। और फिर एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में वो क्या है, वो एनर्जी रिलीज करेगी, दैट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, दैट इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देंगे, दैट इज एसिमिलेशन। एंड लास्ट में वी हैव इजेशन। इजेशन में क्या होगा, इजेशन में हमारी बॉडी जो है वेस्ट जो है वो रिमूव कर देगी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल। तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, IDAAE आपको याद रखना है, IDAAE इसका शॉर्ट फॉर्म है, I फॉर इंजेशन, डाइजेशन, AA हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एंड E फॉर इजेशन। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। इसमें क्या लिखा है मैंने, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देखिए ये सभी जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, ऑटोट्रॉपिक, हीटोट्रॉपिक, फिर आगे उनके जो सब पार्ट्स हैं ये उनकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास फोटोट्रॉपिक में आ जाएंगी ऑल ग्रीन प्लांट्स, पर्पल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है, मैंने पहले अपने सेकेंड पार्ट में भी पढ़ाया है ये। फिर केमो ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास आ जाएंगे नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिनको केमिकल चाहिए होता है नाइट्रोजन, वी हैव आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। ओके, फिर पैरासाइटिक में हमारे पास दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक टोटल पैरासिटिक होते हैं, एक हमारे पास पार्शियल पैरासिटिक होते हैं। ओके, अब इनकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, कस्कटा है, वी हैव ऑरेंज मैच। फिर स्टेम और पार्शियल में भी आ जाएगा हमारे पास है विसियम, लोरेंथस एंड सेंटलम। ये आपको याद रखना है इनके नाम, क्योंकि एज एन एग्जाम्पल आ सकता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इनमें दिखती है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें। देन सेप्रोफिटिक में वी हैव मोनोट्रोपा, नियोटिया एंड एगोशिया, देन रिजोफस, एक ये सेप्रोफिटिक में आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर। सिम्बायोटिक की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कि एक आप देखिए काऊ है, काऊ की बैक पे एक बर्ड बैठी है, तो जो उसकी बैक पे क्या होगा, बैक पे कभी कभी क्या होता है, उनकी बैक पे कभी कभी कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो जो बर्ड बैठा है काऊ की बैक पर, तो बर्ड जो है वो इंसेक्ट्स निकलेगा, उससे क्या होगा, काऊ भी बेनिफिट हो रही है, क्योंकि जो उससे इचिंग हो रही थी वो नहीं होगी, और उससे क्या होगा, बर्ड का भी पेट बढ़ रहा है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, ये आपको याद रखना है। देन वी हैव इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा ड्रोसेरा, अट्रिकुलेरियन, नेपथस एंड डियोने, ये सारी एग्जांपल्स है इंसेक्टिवोरस के।
ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है एज एन MCQ कि ये बताइए ये किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। अगर आप इनमें एक भी आपको याद रहेगा तो आपको पूरी कैटेगरी पता चले जाएगी। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें नाम ही याद रखने हैं सिर्फ। नाउ नेक्स्ट वी हैव र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये खाना जिस टाइम पे खाते हैं इनका खाना डाइजेस्ट उस टाइम पे नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइक वी हैव काउ, काउ जो है उसका मुंह तो हिलता ही रहता है हमेशा, जब देखो वो अपना मुंह हिलाती रहती है। सो ये क्या होता है, उस टाइम पे वो चाहे खाना नहीं भी खा रही हो तब भी उसका जो है मुंह हिलता रहता है। तो व्हाट इज दिस, हम पढ़ते हैं इसमें, हमारे पास र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनके 4 कंपार्टमेंट्स ऑफ द स्टमक होते हैं, वो हमें याद रखना है। दे हैव 4 कंपार्टमेंट्स ऑफ द स्टमक। और उसमें क्या क्या होता है, वी हैव र्यूमन, वी हैव रेक्टिकुलम, वी हैव ओमैसम एंड लास्ट वी हैव ओबैसम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है 4 पार्ट्स ऑफ द स्टमक। दीज आर फाउंड इन केटल। और ये र्यूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं वो केटल के होते हैं, लाइक वी हैव शीप, गोट्स, चिकन, काओ, बफेलो, ये सारे र्यूमिनेंट्स आते हैं। दीज हेल्प टू ब्रेक डाउन लॉट ऑफ फूड व्हेन एनिमल ईट। क्या करते हैं, ये खाना उस टाइम पे अपना स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब इन्होंने डाइजेस्ट कर लिया खाना, तो डाइजेस्ट नहीं किया होता, प्लीज़ खा लिया खाना, लेकिन ये डाइजेस्ट बाद में करते हैं। आगे हम बताते हैं इनके बारे में। What is ruminant animals? A grazing animal that has 4 digestive system, मैंने आपको बताया, 1 stomach and containing 4 parts, लास्ट वाले में बताया। तो ये करते कैसे हैं, ये आपको याद रखना है कि 4 पार्ट्स होते हैं इनके स्टमक के। नो अपर इंसीजर ट्रीज कॉल्ड डेंटल पैड्स। ठीक है, च्यू कट, मतलब ये क्या करते हैं, वो खाना खा लेते हैं तो वापस इनका ये जो, जब वो खाना खा लेंगे वापस उनके मुंह में वहाँ से वो जो, उसको कट कहा जाता है, वापस वो जो है उनके फूड पाइप के थ्रू वो वापस उनके मुंह में खाना आता है, फिर वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या होती है, इजेक्शन होती है, मीन्स रिमूवल होता है। ऑल र्यूमिनेंट्स हर्बिवोरस, मीनिंग दे ओनली ईट प्लांट मैटर। और र्यूमिनेंट्स क्या होता है, हर्बिवोरस होते हैं, वो प्लांट मैटर खाते हैं। तो इसमें जो MCQ बन सकता है वो ये है कि वो जो सॉफ्ट खाना खाते हैं उसे कट बोलते हैं, एंड दे हैव 4 पार्ट्स। र्यूमिनेंट्स के 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। तो हमारे पास इस वीडियो में हमने कहा था कि हम इसमें MCQs भी थोड़े डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं अभी। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये अगर आपने अपनी मेरी लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज गो थ्रू देम। यू कैन इजीली क्लिक ऑन द आई बटन अबव द स्क्रीन एंड यू कैन गो थ्रू इट। या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। हमारे पास इसकी सेक्शंस बनी है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। एंड इसके बाद एक पार्ट 4 भी आएगा जिसमें हम मोस्टली 20 एटलीस्ट MCQs डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। अब देखिए ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो लिबरेट होगा वो किसके थ्रू आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं आएगा, नॉट ग्लूकोज एंड नॉट क्लोरोफिल, दैट इज फ्रॉम वाटर, बिकॉज वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में क्या होता है, वाटर इज H2O, तो जो उसको ऑक्सीजन जो वाटर में पहले से इन्वॉल्व होता है वो लिबरेट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव which of the following is not required for photosynthesis। हमने पढ़ा था कि what is required photosynthesis। अब इसमें मेरे क्वेश्चन में आया है कि क्या required नहीं होता है। sunlight required, they need photosynthesis, photo itself means light, तो उनको photosynthesis में light की जरूरत पड़ती ही है। then next we have oxygen, then we have water, then we have carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करता है प्लांट्स, जो हम क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं। सनलाइट भी चाहिए उन्हें, वाटर भी थ्रू रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, बट ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए होता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मूविंग टू द नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज। हमने बहुत बार पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इट इज नॉट
सेप्रोफिटिक नहीं है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड होलोजोइक। तो आंसर इज ऑटोट्रॉपिक बिकॉज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटो मीन्स सेल्फ, पहले भी बताया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बहुत आसान है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये वीडियोस देखी है मेरी लास्ट वाली। ऑटोट्रॉपिक इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following describes characteristics of living being? Characteristics of living being कौन describe करता है? We have nutrition, excretion, respiration and all of above. तो हमारे पास इसमें कौन कौन सी होती हैं जिसमें हम characteristics देखते हैं इसकी, जो living things में, living beings में होती है? न्यूट्रिशन भी होता है, एक्सक्रीट भी करते हैं हम, रिस्पायर भी करते हैं। सो आंसर वुड बी ऑल ऑफ एबव। Next we have two different organism living together and benefiting from each other is known as। हमने अभी थोड़ी वीडियो में ही पहले पढ़ा कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म है उसमें बेनिफिट होते हैं, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? उनको ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? वी कॉल देम एज सिम्बायोएंट्स। लेकिन उनको जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, सिम्बायोएंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, ओके सो इतने ही